22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी लोग जानते हैं कि 22 अगस्त को गुरुवार है और इसी दिन है संकष्टी चतुर्थी भी है। भादो मास में पड़ने वाली ये बेहद खास चतुर्थी मानी जाती है और यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। आपने अगर 22 अगस्त गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपको उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। आप सभी को इस शुभ दिन पर 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों ने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया है या आपको जानकारी नहीं थी तो आप तुरंत इस उपाय को करें। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन आपके पास आखिरी मौका है। इस उपाय को करने का उपाय करने से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आपको अपना हर एक काम छोड़कर बिना देरी किए 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। कई बार बड़ी से बड़ी पूजा अनुष्ठान करने से भी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है। वही सही तरीके से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आपके जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ हो तभी आप इस उपाय को करें। आपने अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को बताई गई तिथि को सही जानकारी के साथ कर लिया तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी या तकलीफ नहीं रह जाएगी। इस उपाय को कैसे, कब और कहां करना है इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, घर परिवार में मौजूद किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए हर व्यक्ति पूजा पाठ और उपाय जरूर करता है। आप भी अगर अपने घर में लगातार होने वाली परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो बिना देरी किए इस उपाय को करके देखिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी की रात आप हमेशा की तरह गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें और उसके बाद बताया गया यह अचूक उपाय जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके ऊपर गणेश गणपति भगवान की विशेष कृपा बनेगी। साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान होंगी। बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल, गुड़ के 1 से 2 टुकड़े और 7 चने की दाल की आवश्यकता होगी। चने की दाल बिल्कुल साफ सुथरी और साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई या सड़ी गली दाल का इस्तेमाल न करें। उपाय करने के लिए घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में आपको जाना है। मंदिर में जाकर आप शिवलिंग के सामने दक्षिण दिशा में बैठें और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करें। अपने साथ लाए हुए लोटे के जल में गुड़ और चने की दाल को मिलाए। लोटे के जल में प्रत्येक चने की दाल डालते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। साथ ही अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करें। उपाय करने की बात आप हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 5 या 7 बार शिवलिंग की परिक्रमा करें। इसके बाद आप मंदिर में स्थित नंदी भगवान नंदी बाबा की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे भी अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। इस उपाय को अगर आप 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक साथ 3 देवों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ने की वजह से और शिव जी के मंदिर में उपाय करने से आपको विष्णु भगवान, शिव जी और गणपति महाराज तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इनकी कृपा से आपके जीवन से हर दुख हर परेशानी का अंत हो जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर किसी कारणवश रात में पूजा करने के बाद आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप उसे दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद, सुबह की पूजा करने के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी पूजा पाठ
या उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का समय माना गया है। लेकिन यदि आप सुबह इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, समय नहीं मिलता है, तो आप इसे शाम के समय यानी प्रदोष काल में शाम के 6 से 7 के बीच भी कर सकते हैं। और अगर इस समय भी आपको समय नहीं मिलता है, किसी कारणवश आप इस बीच भी उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप 7 से 8 के बीच गणेश चतुर्थी की पूजा करने के बाद इस उपाय को करें, क्योंकि जीवन में ऐसे शुभ दिन बहुत कम आते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले इस उपाय को जरूर करें, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। अपने जीवन से तमाम विघ्न बाधाओं और परेशानियों को खत्म करने के लिए, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए आप बताए गए कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। आपको विशेष किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस आपके मन में किसी भी उपाय को करने के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सुबह स्नान वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डालें या हल्दी मिले जल से स्नान करें। ऐसा करने से आपकी ऊपर किसी भी तरह की ग्रह बाधा होगी या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होगी, तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा 1 लोटा जल, गुड़ के टुकड़े और 1 चुटकी हल्दी को मिलाकर तुलसी के पौधे में समर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, उसमें हल्दी और इलायची डालें और तुलसी के पौधे के नीचे रखें। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करें। किसी भी एकादशी के दिन अगर आप यह सभी उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं, तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी, विष्णु भगवान और महादेव की एक साथ आपको कृपा प्राप्त होगी। तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी की पूजा करने से या हर रोज तुलसी के पौधे में जल देने से आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। कोई भी उपाय करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सात्विक और शुद्धता का विशेष ध्यान रखकर ही उपाय करना होगा, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। उपाय करने से पहले आप मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ, आराधना या उपाय करने से पहले आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना जरूरी है। अभी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी लोग जानते हैं कि 22 अगस्त को गुरुवार है और इसी दिन है संकष्टी चतुर्थी भी है। भादो मास में पड़ने वाली ये बेहद खास चतुर्थी मानी जाती है और यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। आपने अगर 22 अगस्त गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए आपको उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। आप सभी को इस शुभ दिन पर 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों ने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया है या आपको जानकारी नहीं थी, तो आप तुरंत इस उपाय को करें। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन आपके पास आखिरी मौका है। इस उपाय को करने का उपाय करने से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आपको अपना हर एक काम छोड़कर बिना देरी किए 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। कई बार बड़ी से बड़ी पूजा अनुष्ठान करने से भी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है। वही सही तरीके से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आपके जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ हो तभी आप इस उपाय को करें। आपने अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को बताई गई तिथि को सही जानकारी के साथ कर लिया, तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी या तकलीफ नहीं रह जाएगी। इस उपाय को कैसे, कब और कहां करना है,
इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, घर परिवार में मौजूद किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए हर व्यक्ति पूजा पाठ और उपाय जरूर करता है। आप भी अगर अपने घर में लगातार होने वाली परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो बिना देरी किए इस उपाय को करके देखिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी की रात आप हमेशा की तरह गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें और उसके बाद बताया गया यह अचूक उपाय जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके ऊपर गणेश गणपति भगवान की विशेष कृपा बनेगी, साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान होंगी। बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल, गुड़ के 1 से 2 टुकड़े और 7 चने की दाल की आवश्यकता होगी। चने की दाल बिल्कुल साफ सुथरी और साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई या सड़ी गली दाल का इस्तेमाल न करें। उपाय करने के लिए घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में आपको जाना है। मंदिर में जाकर आप शिवलिंग के सामने दक्षिण दिशा में बैठें और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करें। अपने साथ लाए हुए लोटे के जल में गुड़ और चने की दाल को मिलाए। लोटे के जल में प्रत्येक चने की दाल डालते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। साथ ही अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करें। उपाय करने की बात आप हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 5 या 7 बार शिवलिंग की परिक्रमा करें। इसके बाद आप मंदिर में स्थित नंदी भगवान नंदी बाबा की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे भी अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। इस उपाय को अगर आप 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक साथ 3 देवों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ने की वजह से और शिव जी के मंदिर में उपाय करने से आपको विष्णु भगवान, शिव जी और गणपति महाराज तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इनकी कृपा से आपके जीवन से हर दुख हर परेशानी का अंत हो जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर किसी कारणवश रात में पूजा करने के बाद आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप उसे दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद, सुबह की पूजा करने के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ या उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का समय माना गया है। लेकिन यदि आप सुबह इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, समय नहीं मिलता है, तो आप इसे शाम के समय यानी प्रदोष काल में शाम के 6 से 7 के बीच भी कर सकते हैं। और अगर इस समय भी आपको समय नहीं मिलता है, किसी कारणवश आप इस बीच भी उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप 7 से 8 के बीच गणेश चतुर्थी की पूजा करने के बाद इस उपाय को करें, क्योंकि जीवन में ऐसे शुभ दिन बहुत कम आते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले इस उपाय को जरूर करें, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। अपने जीवन से तमाम विघ्न बाधाओं और परेशानियों को खत्म करने के लिए, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए आप बताए गए कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। आपको विशेष किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस आपके मन में किसी भी उपाय को करने के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सुबह स्नान वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डालें या हल्दी मिले जल से स्नान करें। ऐसा करने से आपकी ऊपर किसी भी तरह की ग्रह बाधा होगी या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होगी तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा 1 लोटा जल, गुड़ के टुकड़े और 1 चुटकी हल्दी को मिलाकर तुलसी के पौधे में समर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, उसमें हल्दी और इलायची डालें और तुलसी के पौधे के नीचे रखें। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करें। किसी भी एकादशी के दिन अगर आप यह सभी उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी, विष्णु भगवान
और महादेव की एक साथ आपको कृपा प्राप्त होगी। तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी की पूजा करने से या हर रोज तुलसी के पौधे में जल देने से आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। कोई भी उपाय करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सात्विक और शुद्धता का विशेष ध्यान रखकर ही उपाय करना होगा, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। उपाय करने से पहले आप मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ, आराधना या उपाय करने से पहले आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना जरूरी है। अभी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी लोग जानते हैं कि 22 अगस्त को गुरुवार है और इसी दिन है संकष्टी चतुर्थी भी है। भादो मास में पड़ने वाली ये बेहद खास चतुर्थी मानी जाती है और यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। आपने अगर 22 अगस्त गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपको उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। आप सभी को इस शुभ दिन पर 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों ने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया है या आपको जानकारी नहीं थी, तो आप तुरंत इस उपाय को करें। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन आपके पास आखिरी मौका है। इस उपाय को करने का उपाय करने से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आपको अपना हर एक काम छोड़कर बिना देरी किए 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। कई बार बड़ी से बड़ी पूजा अनुष्ठान करने से भी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है। वही सही तरीके से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आपके जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ हो तभी आप इस उपाय को करें। आपने अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को बताई गई तिथि को सही जानकारी के साथ कर लिया तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी या तकलीफ नहीं रह जाएगी। इस उपाय को कैसे, कब और कहां करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, घर परिवार में मौजूद किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए हर व्यक्ति पूजा पाठ और उपाय जरूर करता है। आप भी अगर अपने घर में लगातार होने वाली परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो बिना देरी किए इस उपाय को करके देखिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी की रात आप हमेशा की तरह गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें और उसके बाद बताया गया यह अचूक उपाय जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके ऊपर गणेश गणपति भगवान की विशेष कृपा बनेगी। साथ ही मां लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान होंगी। बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल, गुड़ के 1 से 2 टुकड़े और 7 चने की दाल की आवश्यकता होगी। चने की दाल बिल्कुल साफ सुथरी और साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई या सड़ी गली दाल का इस्तेमाल न करें। उपाय करने के लिए घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में आपको जाना है। मंदिर में जाकर आप शिवलिंग के सामने दक्षिण दिशा में बैठें और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करें। अपने साथ लाए हुए लोटे के जल में गुड़ और चने की दाल को मिलाए। लोटे के जल में प्रत्येक चने की दाल डालते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। साथ ही अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करें। उपाय करने की बात आप हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 5 या 7 बार शिवलिंग की परिक्रमा करें। इसके बाद आप मंदिर में स्थित नंदी भगवान नंदी बाबा की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर
उनसे भी अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। इस उपाय को अगर आप 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक साथ 3 देवों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ने की वजह से और शिव जी के मंदिर में उपाय करने से आपको विष्णु भगवान, शिव जी और गणपति महाराज तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इनकी कृपा से आपके जीवन से हर दुख, हर परेशानी का अंत हो जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर किसी कारणवश रात में पूजा करने के बाद आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप उसे दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद, सुबह की पूजा करने के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ या उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का समय माना गया है। लेकिन यदि आप सुबह इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, समय नहीं मिलता है, तो आप इसे शाम के समय यानी प्रदोष काल में शाम के 6 से 7 के बीच भी कर सकते हैं। और अगर इस समय भी आपको समय नहीं मिलता है, किसी कारणवश आप इस बीच भी उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आप 7 से 8 के बीच गणेश चतुर्थी की पूजा करने के बाद इस उपाय को करें, क्योंकि जीवन में ऐसे शुभ दिन बहुत कम आते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले इस उपाय को जरूर करें, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। अपने जीवन से तमाम विघ्न, बाधाओं और परेशानियों को खत्म करने के लिए, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए आप बताए गए कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। आपको विशेष किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस आपके मन में किसी भी उपाय को करने के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सुबह स्नान वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डालें या हल्दी मिले जल से स्नान करें। ऐसा करने से आपकी ऊपर किसी भी तरह की ग्रह बाधा होगी या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होगी तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा 1 लोटा जल, गुड़ के टुकड़े और 1 चुटकी हल्दी को मिलाकर तुलसी के पौधे में समर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, उसमें हल्दी और इलायची डालें और तुलसी के पौधे के नीचे रखें। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करें। किसी भी एकादशी के दिन अगर आप यह सभी उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी, विष्णु भगवान और महादेव की एक साथ आपको कृपा प्राप्त होगी। तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी की पूजा करने से या हर रोज तुलसी के पौधे में जल देने से आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। कोई भी उपाय करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सात्विक और शुद्धता का विशेष ध्यान रखकर ही उपाय करना होगा, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। उपाय करने से पहले आप मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ, आराधना या उपाय करने से पहले आपका मन और तन दोनों शुद्ध होना जरूरी है। अभी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।